तो ये लगाया जा रहा है सुबह सुबह क्या, जो अलमारी आई थी उस अलमारी में गट्टी नहीं लगी थी और गिट्टी, इसकी वजह से क्या होगा ना कि ये जब खिसकाएंगे। बोल के आए थे लगा देना, लेकिन नहीं लगा भूल गया, बोला भी भूल गया। अरे तो यह सुबह सुबह यही काम कर रहे हैं। अलमारी को पलटा गया है और आज इसमें ये, वैसे इनके लिए तो ये इंजीनियरिंग वाला काम बिल्कुल बेकार है, क्या बात कर, पर ये काम ही इतना हल्का है कि कर सकते हैं, है ना। ये हमको दिखाया ना जो ऐसे करना सर, आपको अपने से हमको तो लग रहा था जो उसे ठोकना पड़ेगा, बोला नहीं ऐसे आपको लगा देना है। तो ये एक्चुअली में क्या है ना कि ये लकड़ी ही इतना वो है, कच्चा सा है ना, तो इसमें हो गया। चलो, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। तो आज मैं अभी बिल्कुल सुबह सुबह उठ के बाहर खड़ी हो गई हूँ और बाहर बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए नज़ारा बाहर का। तो आज तो आप सभी का करवा चौथ होगा ना, सबका। हाँ। और बच्चों को देखिए नींद नहीं आती है पूरी रात, खेलने के लिए पहुंच जाते हैं सुबह सुबह। तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ और लेट तो हो ही चुका है और मेरी आंखें सुबह सुबह बिल्कुल ही सूजी रहती है। तो चलिए आज करनी है डीप क्लीनिंग घर की, और घर की नहीं मतलब किचन की। तो मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, तो पहले नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद शुरू करूँगी डीप क्लीनिंग। और आप लोगों को पिछला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस सुबह सुबह का मौसम ये बहुत अच्छा है, मौसम है आज, मतलब एकदम ऐसे लगता है थोड़ी गर्मी थोड़ी ठंडक इस टाइप की है। तो अच्छा लग रहा है बाहर भी खड़े होने में। वैसे मैंने फुल स्लीव्स पहनना शुरू कर दिया है, तो हल्की हल्की गर्मी भी लगती रहती है। चलिए घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि बाहर ज़्यादा देर खड़े रहने से हो सकता है कि ठंड लग जाए, और ठंड लगेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम। तो बिग बॉस चाहते हैं कि 8 बजे से पहले उठ जाएं, तो मैं 8 बजे से पहले उठ चुकी हूँ और ये अभी भी काम में लगे हुए हैं। ये काम कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, चाय बन चुकी है। और इधर अभी हमने रैक खाली किया तो सामान फिर से डाइनिंग टेबल पे भर गया है। अभी इसको ठीक करेंगे और मैं अपने झूले पर बैठ के चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ पराठा बनाने के लिए। तो ये मेथी को मैंने पतला पतला काट लिया है और इसमें डालेंगे हम, क्या सब डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा अजवाइन। आटा, इसको अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद इसको गूंथना शुरू करेंगे। तो बस अब फटाफट मैं पराठे बना रही हूँ सुबह का। और मेथी का पराठा भी सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा भी, जैसे मेथी या पालक या कुछ भी ऐसा आता है तो मैं बना लेती हूँ। रात में भी मैंने साग ही बनाया था, पर उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं किया मतलब। तो सुबह मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़े पराठे की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। और आजकल मैं कुछ अलग तरह की वीडियोज़ बनाने लगी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये देखिए मेरे पराठे अब तैयार होने वाले हैं और नाश्ता करेंगे, फिर काम पे लग जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं शुरुआत कर रही हूँ वो किचन जो काउंटर है उसके ठीक नीचे वाला जो ड्रॉर टाइप का होता है जिसमें हम चम्मच कलछी वगैरह रखते हैं, तो उसका सफाई मैंने शुरू किया। आज मैं पूरे
किचन की सफाई कर रही हूँ। शायद कुछ दिखा पाऊँ, कुछ नहीं भी दिखा पाऊँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बनाने में, और मैं मोबाइल से ही सारा कुछ करती हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ ग्लास में मैं थोड़ा सा विम बार लिक्विड लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा पानी मिला है, और जो फ्रेश एक ब्रश हो आपके पास जो जिससे बर्तन वगैरह मांजते हैं, उसी से हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं, गीला नहीं करना बिल्कुल, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप उससे सूखा सूखा ही उसको मार दीजिए। और जब वो हो जाए तो इस तरह से सूखे कपड़े से उसमें पोछा मार दीजिए। तो इस तरह से सूखे कपड़े से पोछा मार देंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत गंदा हो गया है, रह गया है, तो आप एकदम ड्राई कपड़े से, सूखा कपड़े से पोछा मार दीजिए। पर मेरा तो हो गया है बिल्कुल क्लीन। तो मैं इस पर अब जो भी हमने निकाला था इसके अंदर से, तो यही मैं कह रही थी कि जब भी आप ड्रायर वगैरह साफ़ करते हो तो टोटल सामान निकाल लीजिए, उसके बाद ही सफाई कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा थोड़ा करते हैं और उसमें रह जाता है, और ये काम अगर आप एक एक करके करेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये भी वीडियो जो मैंने बनाया है वो तकरीबन 2-3 दिन मुझे लग गए थे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मैंने किया। यहाँ पर कुछ डस्टिंग का मैं सामान रखती हूँ एक जगह, जिसमें नैपकिन है, कुछ ब्रशेज है, कुछ वाइपर है, और जैसे छोटे वाले ब्रश भी रखती हूँ मैं, कोलिन है, और हाथ के दस्ताने वाले जो आजकल आ गए हैं सफाई करने के लिए, वो है। तो देखिए, सबसे पहले किचन में आप एक चीज़ पे कभी नहीं ध्यान देते, वो है स्विच बोर्ड। तो स्विच बोर्ड को लोग हमेशा छोड़ देते हैं, और उस पर धीरे धीरे क्या होता है, इतनी कालिक जम जाती है कि उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी ऐसा कोई तीर नहीं मारना कि इसमें ये लगाना है वो लगाना। आप सिंपल कोलिन का छिटकारा डालिए, मतलब स्प्रे कीजिए, और बिल्कुल ही सॉफ्ट कपड़े से, या यदि आपके पास इस तरह के नैपकिन्स हैं जो किचन रोल वाले होते हैं, उससे आप साफ़ कर लीजिए। और देखिए हमारा ये स्विच बोर्ड कितना साफ़ हो गया। साथ ही जो टाइल्स होते हैं ना, आप टाइल्स पे भी स्प्रे करके देखिए, इतना क्लीन हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, एक पहले भी मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि मैं नींबू जमा करके रखती हूँ, फ्रिज वाले में दिखाया था। तो उस नींबू को जमा करके मैं क्या करती हूँ, देखिए इसमें क्या किया, पानी तो पहले से डाला ही हुआ था, और भी पानी डाल के इसको माइक्रोवेव के अंदर थोड़ी देर के लिए इसको गर्म करती हूँ। तो माइक्रोवेव देखिए ऑन कर दिया मैंने, और इसको 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड के लिए भी आप इसको चला सकते हैं। ये माइक्रोवेव मेरा बहुत गंदा हो चुका था, कई महीनों से मैं सोच रही थी कि इसकी सफाई करूँगी। तो अंदर की जो सफाई होती है ना, वो अक्सर हाँ बहुत प्रॉब्लम करती है। तो आप इस तरीके से क्या कीजिए, नींबू को अंदर रख दीजिए और 1 मिनट के लिए उसको चला दीजिए। इसके जो स्टीम होते हैं ना, उससे क्या होगा कि जितने भी लोहे की जो ऊपर में आपकी लगी हुई है रॉड वगैरह, उस सब पे इसका छींटा जाएगा, और वो आपको साफ़ करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और माइक्रोवेव को साफ़ करते टाइम हर चीज़ का ध्यान दीजिए कि उसकी प्लेट्स भी निकाल लें, उसके जो ये घूमने वाली चक्की होती है वो भी निकाल लें, उसके बाद सफाई करें। क्योंकि अगर आप ऐसे ही ऊपर ऊपर करेंगे तो वो नीचे, कई बार जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, वो रह जाता है, उसमें एक चावल गिर गया, एक दाल गिर गया। तो यहाँ पर ये नींबू का पानी गर्म हो गया है, ये बिल्कुल ही एकदम निकाला हुआ रस निकाला हुआ नींबू का छिलका है खाली। लेकिन अगर इसको गर्म पानी में मैंने गर्म कर दिया तो और भी सॉफ्ट हो गया, और उसको निचोड़ लिया। और इस पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा विम बार। तो विम बार चाहे तो आप ग्लास में ही डाल लीजिए, या फिर इस तरह से कपड़े पे डाल दीजिए, और ये थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दीजिए। तो ये नींबू वाला पानी है, और इससे आप क्या कीजिए कि जो माइक्रोवेव का जो भी अंदरूनी हिस्सा है उन सब पे साफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लाइट जला के ही कर रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि लाइट जला के कर रही हूँ मतलब करंट वगैरह लगेगा। तो इतनी सावधानी मैं रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि वो थोड़ा अंदर ना अंधेरा सा हो जाता है, तो उसको अगर हम ऐसे करेंगे ना तो दिखेगा नहीं। तो इसलिए रोशनी के साथ वीडियो भी लेना था तो दिखता नहीं वो, इसलिए मैंने उसको लाइट को ऑन ही रखा है, और उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और आप इस तरीके से सॉफ्ट कपड़े से, जो वाइपर होता है ना, स्क्रॉच का आता है, तो स्क्रैच ब्राइट का जो कपड़ा होता है उसी से आप पोछा मार दीजिए। बाहरी हिस्सा को आप कुछ इस तरीके से, वही जैसे नींबू पानी और वो, लेकिन जो स्विच वाला एरिया है उसको आप मत छेड़िए, उसके ऊपर बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो आपका ख़राब हो सकता है, जिससे हम दबाते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। और बाकी नीचे भी जो अलमारी है, पिछले वीडियो में मैंने किचन टूर में दिखाया ये अलमारी किस तरह की है, स्टोरेज है ये। तो
आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये भी हिस्सा मैंने साफ़ कर लिया और साथ ही कर लिया। तो इसमें थोड़ा सा ब्रश का यूज़ किया मैंने, क्योंकि सिर्फ कपड़े से ये नहीं हो पाता और एकदम ये चमकता हुआ तैयार हो जाएगा। आप अगर नॉर्मली रोज़ करते हैं तो आप कोलिन से भी कर सकते हैं, अगर कभी कभी करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं काफ़ी दिनों बाद माइक्रोवेव की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बिजी हो जाती हूँ पिंकीज़ किचन पे और फिर नहीं बना पाती हूँ, मैं कर पाती हूँ इस तरह की सफाई जो डीप क्लीनिंग होती है। तो ये बिल्कुल ही मैंने अंदर से साफ़ कर दिया। भले ही कैमरे में इतना नहीं दिख रहा हो, लेकिन पहले बहुत गंदा था ये, और कितने दिनों से मैं सोच रही थी, खुद को ऐसे लग रहा था कि कब करना है मुझे, कब करना है। मैं परेशान हो गई थी, पर आज मैंने फाइनली कैमरा लगा के मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ, और मैंने इसके क्लीन अप कर दी। तो ये जो ढक्कन होता है ना, उसको भी आप खूब अच्छे से कीजिए। अगर कोने में ज़्यादा गंदा है तो छोटे वाले ब्रश को हल्का सा इस पे लगा दीजिए, एकदम कूड़ा जो भी होगा गंदा वो निकल जाएगा। और इस एरिए को पहले ऑफ़ करें और उसके बाद ही उस पर कुछ भी लगाएं। तो देखिए मैंने ऑफ़ कर दिया और अब इस पे मैं हल्का सा पोछा मार दूंगी। इस पर वैसे भी मैंने टेप चिपकाया हुआ है, जो प्लास्टिक टेप होते हैं ना, वो मैंने चिपकाया हुआ है। एक नहीं कई सारे चिपके हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर ऊपर से मैंने पोछा मार दिया और थोड़ा बहुत यदि हो जाता है तो फिर से मैं इस पर टेप चिपका देती हूँ। टेप जो होता है सेलो टेप, वही। और बस ये साफ़ हो चुका है। मुझे लगता है जो मतलब मैं देख रही हूँ सामने से, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी सफाई इसकी हो चुकी है, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका था। और नीचे भी मैंने इसमें जो भी अंदरूनी हिस्सा है उसमें भी पोछा वगैरह मार दिया। तो इस तरह से आप डीप क्लीनिंग कीजिए, जो कि एक ही बार में काम ख़त्म हो जाए। और हल्का फुल्का ऊपर से तो करना ही है। साथ में वो जो चकड़ी होती है वो और उसकी प्लेट्स, उसको भी हर हफ्ते ज़रूर धोइए, अगर आप माइक्रोवेव में ज़्यादा काम करते हैं तो। अगर कम करते हैं तो महीने में एक बार भी धोना सही रहता है। पर जैसे कि मैं कम करती हूँ तो कभी कभार भी धो देती हूँ तो चल जाता है। इतना नहीं ज़रूरी होता कि मैं हर दिन धो रही हूँ उसको, लेकिन इसको धोना ज़रूरी है, नहीं तो इस पर कीड़े लग जाते हैं कई बार माइक्रोवेव में, और वो फिर ख़तरनाक हो सकते हैं, करंट वगैरह आ सकता है उसमें। तो ज़रूर धो लें। और इसे इस तरीके से पानी उसका मतलब बिल्कुल सूख जाए तो नल के ऊपर या किसी और जगह पे कपड़े पे रख दीजिए, जिससे कि उसका पानी बिल्कुल ही टपक जाए। तो देखिए अब ये सूख गया है और मैं इसे अब लगा देती हूँ। तो इसके जो पहिए हैं ना, बिल्कुल ऐसे हो गया था, जम गया था, गंदगी इसके नीचे जम गई थी। तो आज इसको करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो देखिए अब हमारा ये साफ़ हो गया और इसे मैं लगा देती हूँ। तो जब लाइट नहीं जलाया ना माइक्रोवेव का, तो देखिए कितना अंधेरा सा हो रहा है अंदर। और बस अब ये तैयार है, हमारा माइक्रोवेव साफ़ हो गया। अब चलिए मैं दूसरी सफाई की तरफ चलती हूँ, जो किचन की एक बहुत बड़ी जो एक टेंशन वाली चीज़ होती है कि जो लकड़ी के दरवाजे हैं हमारे, जो रैक्स हैं, उनके जो बाहरी पल्ला होता है वो उस पर सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। तो हमारा तो ये देखिए ये कुछ सनमाइका जैसा लगा हुआ है, तो इस पे ये होता है कि आप थोड़ा सा कॉलिन वगैरह जैसे कर दें, लगा दें, और ऊपर से इस तरह के कपड़े से पोछा मार दें। जो मैंने अभी यूज़ किया, ये बहुत नायलन का ये होता है, हाथ में लगाइए और इसको पोछा मार दीजिए। मिल जाता है आसानी से, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिंक वगैरह डाल दूँगी, ये आसानी से मिल जाता है वैसे तो। और इस पर सिर्फ कोलिन ही जाता है, बाकी अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ लगेगा। साथ के साथ घर में बहुत सारे जैसे रैक साफ़ किए तो शीशियाँ वगैरह निकल जाती हैं, तो उनको क्या करते हैं हम उठा के बस बाहर रख देते हैं और कहते हैं कि अब ये हमारे काम की नहीं है। लेकिन नहीं, इसको अगर रात भर, आप रात नहीं तो कम से कम 10 मिनट पहले भी अगर गर्म पानी में इसको ऐसे छोड़ दें, सर्फ डाल के या विम बार डाल के, मैंने तो अंदर बंद कर दिया जाली को और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया पानी को। और ये गर्म पानी है, बिल्कुल गर्म पानी है। और इसमें मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने विम बार डाल दिया लिक्विड, या फिर सर्फ डाल दें, सर्फ हो तो सर्फ डाल दें, और इसको लोहे वाली जो ब्रश होती है उससे थोड़ा थोड़ा रगड़ दें। तो कई तो ऐसे होते हैं कि आप नाखून से भी ऐसे करेंगे तो निकल जाएंगे, और कई बहुत जिद्दी होती है। आजकल ना कंपनी वाले बहुत चालाक हो गए हैं, ये इतनी टाइट इसमें चिपका के डालते हैं ना कि वो निकलने का नाम नहीं लेता। लेकिन हम भी कम हैं क्या, हम औरतें जुगाड़ू बहुत हैं,
अपना निकाल ही लेते हैं। तो इसकी देखिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको गर्म पानी में रखा था और ये निकल गया। तो इस तरीके से मैं सारी शीशियाँ साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं इस चीज़ के लिए थोड़ी ऐसे जुगाड़ू टाइप की हूँ कि मैं शीशियाँ वगैरह बहुत कम फेंकती हूँ, और मेरे घर में बहुत शीशियाँ हैं और मैं सबका यूज़ कुछ किसी न किसी तरीके से कर ही लेती हूँ। ये जैसे पिज़्ज़ा सॉस आते हैं ना, पिज़्ज़ा के लिए जो हम मंगवाते हैं, उसकी शीशियाँ हैं। तो ये सारी शीशी मैंने साफ़ करके रख दी। अब बारी आती है चिमनी के जो ऊपर वाले जो इसके ढक्कन जैसे होते हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेल लग जाता है और हमें बुलाना पड़ता है कंपनी वाले को। तो कंपनी वाले को बुलाने से अच्छा है कि आप इसको साफ़ करना सीख लीजिए। ये देखिए कितना तेल जम गया है। ये मैं हर हफ्ते साफ़ करती हूँ, फिर भी जब घर में खाना बनता है तो इसके अंदर तेल तो जम ही जाएगा। और ये इतना आसान है क्योंकि ये स्टील का है, तो इसको हमने आसानी से खोल लिया और इसको हमने साफ़ कर लिया। तो साफ़ करने के लिए क्या है कि इस पर आप चाहे तो गर्म पानी में थोड़ी देर किसी बाल्टी वगैरह में डाल दें, या फिर जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे करें। तो इस पर मैंने डाला सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वही आप डाल सकते हैं, और सोडे के ऊपर थोड़ा सा डालेंगे विम बार। तो विम बार आप डाल दीजिए, और इसमें नींबू होता है तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। और उसके बाद पानी आप चला दीजिए, जैसे कि मैं वॉश मशीन में धो रही हूँ। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं हो तो आप किसी गर्म पानी ले लीजिए और बाल्टी में डुबा के रख दीजिए। तो देखिए काफ़ी गर्म पानी था गीजर का, और ये अपने आप ही निकल जाता है, सारा तेल जो भी रहता है ना वो सब निकल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके बीच में अभी भी गंदगी है तो थोड़ा थोड़ा आप क्या करें, फिर से दोबारा से डालें और फिर से ऊपर से गर्म पानी डालें। अगर तेज़ नहीं डाल पाए तो थोड़ा इस तरह से कोई ग्लास ले लें या कटोरा, उससे धीरे धीरे करके डालें तो सारा तेल अपने आप नीचे की तरफ बह जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने चिमनी के जो ऊपर वाले ढक्कन होते हैं उसको साफ़ किया मैंने। और ये जो पंखी होती है वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको थोड़ी थोड़ी दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि इसमें जो हवा है वो ब्लॉक हो चुका है। और सबसे लास्ट में हल्का सा ब्रश साबुन लगा के इसको कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो ऑयल का होता है पार्ट वो भी निकल जाएगा उसमें, मतलब कोई रह ही नहीं जाएगा कि कुछ रह गया है इसके अंदर। तो मैं तो इस तरीके से कर लेती हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से कीजिए, ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि तेल इसके अंदर हो गया है तो आप इसको बाल्टी में डुबा के रखिए, ज़रूर साफ़ हो जाएगा। लेकिन गर्म पानी, सोडा और साबुन के साथ, या सर्फ साबुन कुछ भी आप डाल दीजिए, लेकिन गर्म पानी, एकदम गर्म पानी होना चाहिए। अब इसे हमने ठंडे पानी से धो लिया क्योंकि ये साफ़ हो चुका है, और धोने के लिए ठंडा पानी ही यूज़ करें। और बस हमने साफ़ करके, और इसे जैसे लगा मुझे कि थोड़ा सा रह गया ऊपर से, तो मैं फिर से दोबारा से इसको हल्के ब्रश से कर रही हूँ, तो एकदम ही साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये स्टील का है तो साफ़ करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। और अगर आपका दूसरे तरीके का है तो फिर तो आपको दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। मैं इस टाइप के जो चिमनी के ढक्कन होते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। और इस तरीके से हमने सबको साफ़ कर लिया है। ये देखिए जो भी बीच बीच के हैं सबको मैंने बिल्कुल छोटे वाले ब्रश से क्लीन कर दिया। और बस फाइनली अब ये है कि इसको हम धो लेंगे और किसी सही जगह पे इसको पानी निकालने के लिए रख देंगे। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ें करके अपने किचन को साफ़ रख सकते हैं। और ये डीप क्लीनिंग तो एक शब्द है, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो हर दूसरे तीसरे दिन एक एक चीज़ करके धोइए, साफ़ कीजिए, तो आपको दिवाली पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मुझे नहीं पड़ती है, मैं तो थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा एक दिन में नहीं करती, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और इसे मैंने सूखने के लिए रख दिया इस कपड़े के ऊपर। जब ये सूख जाएगा फिर मैं इसे लगा दूँगी। तो इसी तरीके से किचन के और भी जो एरियाज़ थे उनको मैंने साफ़ किया, और उसकी मैं सारी की वीडियो नहीं ले पाई, तो मैं सिर्फ आपको फ़ोटो से दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे साफ़ किया। जैसे कि हैंडल है, दरवाजे हैं, तो उन सब को मैंने कोलीन और इस कपड़े से, नायलॉन वाले कपड़े से साफ़ किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।